लेट्स स्टार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एक ब्रांच होती है मैथ्स की, कॉम्बिनेट्रिक्स। क्या होती है? कॉम्बिनेट्रिक्स, एक अलग ही ब्रांच है मैथ्स की। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सिंपल भाषा में मतलब अगर समझना है तो परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। ठीक है, अब जैसे यार ये दो बच्चे हैं, मेरे को एक की टीम बनानी है। किसकी टीम बनानी है? एक बच्चे की टीम बनानी है। कितने तरीके से बना सकता हूँ? दो तरीके से भाई, या तो श्रेया आएगी, बनेगी एक टीम, संदीप आएगा, बनेगी दूसरी टीम। दो ही तरीके से बनेगी। अब ये तीन बच्चे हैं, ठीक है, मुझे दो को सिलेक्ट करना है। दो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? कैसे? बिल्कुल सही, या तो ये दो सेलेक्ट होंगे, या ये दो सेलेक्ट होंगे, या ये दो सेलेक्ट होंगे। तीन तरीके तो होंगे। छह कौन था? इसका छह भी एक तरीके से सही है, बट कैसे? प्रथम और प्रियांशु आए, एक टीम बन गई। प्रियांशु और प्रथम आए, क्या वो दूसरी टीम है या क्या वो सेम टीम है? सेम ही है, अरेंजमेंट अलग है। प्रथम प्रियांशु, प्रियांशु प्रथम, समझा? ऑर्डर ऑफ पिकिंग अलग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन तो एक ही हुई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो जो मैंने तेरे को कहा एक तरीके से सही है, वो अगर कुछ और स्टेटमेंट दे दी जाए तो सही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या समझ के हमें क्या सोचना है, क्या करना है, वो हम इसमें चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है जो कि प्रॉपर्टीज हैं और कुछ हमारे नोटेशंस होती है मैथ्स में, उसके बारे में। जो सबसे पहले नोटेशन है वो फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी। ये एंगल एन नहीं है, ये फैक्टोरियल एन है। क्या है? फैक्टोरियल एन। दूसरी बात, जहां पे एन जो होगा वो आपका हमेशा होल नंबर को बिलोंग करेगा। एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता आपके लेवल में। ठीक है, ओके। जो भी चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं वो आपके लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? करेक्ट, या आपके लेवल में है। साइन थीटा 2 भी होता है, आपके लेवल से बाहर की बात है। ठीक है, तो जो आपके लेवल की बात है हम सिर्फ उसमें बात कर रहे हैं। मैथ्स बहुत बड़ी चीज होती है। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होगा? होल नंबर के लिए वैलिड है। तो सबसे पहली चीज, फैक्टोरियल 0 1 होता है। कैसे आता है थोड़ी देर में बात करेंगे। फैक्टोरियल 1 1 होता है। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल एन का मतलब है उस नंबर से लेके जिसका मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूं वहां से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन। वहां से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन। जैसे फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 2 से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन। क्या बनेगा ये? 2 इंटू 1 इज फैक्टोरियल 3। क्या बनेगा? वो ये याद रखने आपको। फैक्टोरियल 3 क्या बनेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज फैक्टोरियल 4। क्या बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अनुष्का इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि कैसे 4 3 2 1 को? ऐसे तो नहीं किया तूने, तूने इससे मल्टीप्लाई किया होगा ना। नहीं किया तो देखो करना चाहिए था, बहुत अच्छा पॉइंट बनता। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 120 कैसे करा? इसको इंटू 5 कर दिया, बिल्कुल सही। 5 4 3 2 1 कितना हो गया? 120। फैक्टोरियल 6 बताइए। 6 इंटू दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4? इसको लिख सकता हूं मैं 7 20। ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 7 आ जाएगा तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ही लिखूंगा। ठीक है, ये आपके बेसिक है जो आपको याद होने चाहिए। अब आपको यहां से ये पता लग गया होगा शायद कि फैक्टोरियल एन जो होता है वो होता है एन इंटू n-1 इंटू n-2
इंटू 3 2 1। बात समझ आई? उस नंबर से लेके 1 तक जितने नेचुरल नंबर बीच में आ रहे हैं सबकी मल्टीप्लीकेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं बेटा, 1 1 1 1 सब में 1 आ रहा है तो 1 तक तो जाएगा। 3 2 1 3 2 1 3 2 1। तो सुन नहीं रहा ध्यान से अब भी? नहीं, तू समझ नहीं रहा। फिर मैंने क्या बोला, जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है उस नंबर से लेके 1 जितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं सबकी मल्टीप्लीकेशन। तो n का निकालना तो n से लेके 1 तक जितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं, n के बाद n-1 आएगा, फिर n-2, मतलब n से पहले। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसको ऐसे समझ ले, 1 से लेके जिसका मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूं उस तक सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन, ऐसे समझ ले। क्लियर है सबको? तो यार अब एक बात बता आयुष, ये क्या है भाई? करेक्ट, वेरी नाइस, फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है श्रेया, ये क्या है भाई? हाँ करेक्ट, n इंटू n-1 एज इट इज। और ये n-2 से 1 तक का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ n-2। ये भी फैक्टोरियल n है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को यहां तक? रिदिमा पक्का? सोच ले, है तो बोल दे बेटा कोई। ये इसमें दिक्कत है? अभी मैंने प्रथम को रिवर्स डेफिनेशन बताई, 1 से लेके जिस नंबर तक तू सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दिए वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर, किसका फैक्टोरियल हुआ? 10 का। 1 से लेके n-2 तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसका फैक्टोरियल होगा? n-2 का। n-1 तक कर रहा हूं, n-1 का। क्लियर है सबको? हाँ बोला आयुष। n-2 समझ गए ना? मतलब इसी चीज को मैं छोटा कर रहा हूं, और छोटा करके तो यही बन जाएगी चीज। क्लियर है ना सबको? पक्का? सोच लो। अनुराग यही है ना तो, या कहीं और निकल गया? ठीक है, मैं इस चीज को उठा लूं एक बार के लिए। ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन n इज फैक्टोरियल n-1 है ना भाई? n को मैं नीचे ले गया ना, n को यहाँ पे 1 डालना, एक बार क्या आ रहा है? फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1-1। फैक्टोरियल 1-1 इज फैक्टोरियल 1 इज 1 ना, फैक्टोरियल 0 कितना आया? ठीक है ओके। हालांकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है टेक्निकली बोला जाए, पर तुम लोगों को खुश करने के लिए चल जाएगा, मतलब तुम लोगों को समझाने के लिए ये वैलिड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा 2 महीने भी। तो जितना तुम्हारे काम का मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई इशू? पक्का? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्रॉपर्टी। उसके बाद फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद इन सबकी वैल्यूज। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 नहीं होता, ये स्टूपिडिटी कोई नहीं करेगा। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल कॉमन नहीं निकाले, चाचा का लड़का नहीं है तुम्हारे ये, तू ध्यान से सुन ले, समझ भी ले। कमर टेढ़ी क्यों है तेरी? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होगा, ये तो सही बात है। मैं बच गया। फैक्टोरियल 2 इज 6। अरे बेवकूफ, 2 फैक्टोरियल 3 इज 2 इंटू 6 इज फैक्टोरियल 6 इज सेम नहीं है। फैक्टोरियल 2 2 2 और 6 8 8 और 120 सेम। ऐसे ही ना ही माइनस में होगा ना ही डिवीजन में होगा। ठीक है, लेकिन डिवीजन में एक चीज हो सकती है, अगर मैं तुमसे बोलूं फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, क्या इसको मैं फैक्टोरियल 3/2 लिख सकता हूं? यही सुनना था मुझे। फैक्टोरियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होता है 3/2? है निकम्मी, बेशरम। समझ आ गया? ये नहीं हो सकता ना यार, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। लेकिन इसको सॉल्व करना तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये नहीं 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन लिखता जाऊं 1 तक ना,
सीधा लिखो इसकी टर्म्स में। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 कट करो, आंसर निकालो, खत्म बात हुई। अब इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 इंटू 1, फालतू बात नहीं, ऊपर वाले के फैक्टोरियल में या नीचे वाले के फैक्टोरियल की टर्म्स में तोड़ दो, काटो, आंसर आगे बढ़ाओ। समझ आ गई बात सबको, पक्का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, वो बात की बात है, पहले इतना समझ दिमाग में घुसा लो। ये क्वेश्चन करना भाई, कैसे करेंगे जल्दी बता। 30 इंटू 29 इंटू फैक्टोरियल 28। प्रियांशु ये लिखेंगे भाई इसको, और नीचे फैक्टोरियल 28 है, कैंसिल आउट। कितना आ रहा है, करेक्ट। अरे रुक जा भाई, इसको कैसे करेंगे प्रियांशु, तो बता। हाँ कैसे करेंगे जल्दी बता। फैक्टोरियल 9 तक खोलेगी इसको या ना 5 तक, क्योंकि जो बड़े वाला होता है वहीं तक खोलना है अपने को, क्योंकि छोटे वाले पे भी बन जाएगी बात, पर टेंशन बढ़ेगी हमारी। 11 10 फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5, इससे ये गया। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, तो ये दिख रहा है 120, ये कितना हो जाएगा 143। समझ आ गई बात, चला दिमाग। अनुराग नेक्स्ट बता बेटा। यही नहीं हुआ, निकम्मी बॉय। रिधिमा है क्या है, प्रोसेस बता। गलत, तू बता गौरव। पता नहीं क्या होता है निकम्मे, उसने भी तो गलत बोला, बेशरम बॉय। गलत बात है। एलसीएम इज अ गुड थिंग, बट कैसे, मेरे को तरीका नहीं बोला क्या बोलते हैं उसे, पर नीचे फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई ऊपर उस तरफ, मतलब इस तरफ आपके लिए, इस तरफ यहाँ पे फैक्टोरियल 10 यहाँ पे 9 खोलोगे तो 9 कॉमन लोगे तो 10 + 1 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 11 लेके आओगे। इतनी टेंशन ही लाइफ में नहीं लेता यार मैं तो। हो गया 11 को इधर फेंक दे, कहाँ किया वो। फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू x आ गया। फैक्टोरियल 11 क्या होगा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 11 क्या होगा 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10। इससे ये गए हो, इससे ये गए हो, 110 + 11 नहीं हो सकता बेटा, होल नंबर लिखा था मैंने, n बिलोंग्स टू w। क्लियर है, पक्का। थिया नेक्स्ट। गौरव मैं, तू निकम्मा हो रहा है, सब चुप। संदीप ये वाला बता। 3 और -4 आ गया, ये बनेगा n+1 n फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल n-1। अब कितनों ने n-1 से n-1 काट दिया फैक्टोरियल, सब निकम्मे हो तुम। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, लॉस ऑफ रूट का कंसेप्ट बताया था यार। क्या यार पजामे हो तुम लोग, तुम्हें मैंने ये नहीं बताया x² = x है तो x से x नहीं काटेंगे, तो यही तो लॉस ऑफ ये बताया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करने को बोलो तो तू क्या करेगा, x को x से काट देगा, तो x क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। अबे हाँ ना निकम्मे, हाँ क्या, ओ भाई इट्स ओके। नो नहीं, इस साल भी बताया। फैक्टोरियल n-1 मैं कॉमन निकालता हूँ इसको इधर भेज के, तो n+1 इंटू n-12 बनेगा। कोई दिक्कत, क्या नहीं समझ आया, ये तो ओपन करना समझ नहीं आया, ये नहीं आया समझ। इसका मतलब क्या होगा, n+1 को ऐसे रखेगा, इसमें से 1 माइनस करेगा तो ये बन गया, फिर 1 माइनस करेगा ये बन गया, इसमें फैक्टोरियल लगा दिए, आगे चलता रहेगा ये अपना। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता,
फैक्टोरियल 0 कैसे कब होता है बताइए। तो n प्लस 1 तो कर दे उसको 0 फिर n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 n की वैल्यू आएगी 3 और -4। अच्छा n नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है n नेगेटिव हो सकता है बशर्ते फैक्टोरियल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि n नेगेटिव नहीं होगा या कुछ नहीं होगा भाई, फैक्टोरियल के अंदर पॉजिटिव। फैक्टोरियल किसका आंसर देगा हमेशा, एक होल नंबर का। मैं यहाँ पे मान लो मैं तुमसे ये बोल दूं भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल -n, तुम ये थोड़ी कहोगे सर ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कहूंगा n को -2 डाल दे, नहीं करता तो बता, फैक्टोरियल 2 नहीं आ जाएगा ये फिर। अगर मैं n को -2 डाल दूंगा तो माइनस ऑफ -2 इज +2, फैक्टोरियल 2 एग्जिस्ट करेगा ना भाई। तो ये कहना अखंड बेवकूफी होगी कि भैया नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 डालते ये अंदर वाली चीज नेगेटिव हो रही है तो -4 नहीं होगा। एक भी डिफाई हो रहा है तो नहीं होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई डाउट पूछना है? कहाँ पे? यहाँ पे n को 1 डाल सकते हैं, फैक्टोरियल 0 1 होता है। हाँ जी बोलो। हाँ जी ये इस स्टेप में इसको इधर ले गया, -12 फैक्टोरियल n-1 आया, n-1 के फैक्टोरियल को बाहर ले लिया, इसको बाहर ले लिया, ये बच गया। ठीक है, अब ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा। छोड़ दे ज्यादा हो रहा है तेरे लिए। ये वाला क्वेश्चन किसने किया? क्या आंसर आ रहा है? गलत है। ये वाला कोई बता सकता है? क्या टाइम चाहिए करने के लिए? टाइम नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट करोगे तुम। ध्यान से देखिए सब लोग, ये यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है और जो समथिंग है उसी का फैक्टोरियल है भाई, तो यानी कि वो सेम आना चाहिए ना, जो भी नंबर ऊपर है उसी का फैक्टोरियल यहाँ आना चाहिए। सेम सी बात है, बस इतनी सी बात देखनी है हमें, है ना। अब ये फैक्टोरियल कैसे बनेगा? ये फैक्टोरियल तो है ही नहीं, फैक्टोरियल तो नेचुरल नंबर्स का 1 से लेके प्रोडक्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6। हाँ कि ना? कैसे? अभी अपने आप सोचो कैसे। 1 2 3 4 5 6 कितने 2 हैं? मल्टीप्लाई हो रहा है ना 6 2, तो क्या बनेगा? 2 की पावर 6। ये कह रहा 12 बनेगा, फिर ये बोलता कैसे? ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 बनेगा। ये क्या है भाई? 2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6। ये किसके बराबर है? 2 की पावर के फैक्टोरियल के, तो के कितना हो गया? 6। खत्म। मल्टीप्लाई में कॉमन थोड़े निकालते हैं, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये आ गया। कॉमन नहीं होता बच्चे, कॉमन तो प्लस माइनस में निकलता है, उसको कॉमन शब्द मत दे, मल्टीप्लाई कर दिया ना सारे 2s को। बेस से में पावर ऐड है। प्रथम बेटा तू क्या है, पजामा हो गया क्या तू? समझता ही नहीं है तू, एक बार में पता नहीं सोता रहता है क्लास में। मैं ये कह रहा हूँ इनको ये लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 6 बना, जो बच गया वो ये लिख सकते हैं, खत्म। तू ढंग से क्यों नहीं सुनता एक बार में, हर बार ही तू। ये देखिए शर्त लगा रहा है कोई, तो 100 रुपए की कितनी देर चाहिए? 100 रुपए देगा फिर? है नहीं देगा, निकम्मा है ना, नहीं देगा ना, झूठा आदमी है। चलो भाई पी की वैल्यू निकालनी है हमें। ये चीज इसके बराबर है, वेयर दिस इज ग्रेटर देन दिस। सबसे पहला हमारा रोड ब्लॉक जो यहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लगाए या 3,
एक फैक्टोरियल को एक फैक्टोरियल से ही कंपेयर कर सकता हूँ ना भाई, मैं 3 फैक्टोरियल से थोड़ी कंपेयर मार सकता हूँ मैं, तो इसको सिंगल फैक्टोरियल में कन्वर्ट मारो। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं इसे रिपीट करूंगा नहीं, प्रथम तो ध्यान से सुनिए स्पेशली। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तो क्यों लिखूं मैं बार बार। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 ही लिखे रहने देता हूँ। सबसे बड़े वाले को मैंने ऐसे ही रखा, छोटे वाले को मैं क्लब करके एक सिंगल फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 7 से बड़े वाला फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 से बड़े वाला फैक्टोरियल कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय, गलत गलत। फैक्टोरियल 7 है, मेरे को उससे बड़े वाले फैक्टोरियल में जाना है, गलत। फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल 2 से बड़े वाले फैक्टोरियल में जाना है, तो बड़े वाला फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 3 में जाऊंगा ना सबसे पहले, फिर फैक्टोरियल 4 में जाऊंगा। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 3 में जाने के लिए मुझे फैक्टोरियल 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ऐसे फैक्टोरियल 7 से बड़े वाले फैक्टोरियल में जाना है, 8 क्या बन रहा है यहाँ पे 8, तो ये बन गया 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, फैक्टोरियल 8 बन गया ना। अब 9 में जाओ, बन रहा है 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इज, पहली चीज तो ये समझ आई तुम लोगों को, कोई दिक्कत, पक्का। यानी कि क्वेश्चन मेरा बन गया फैक्टोरियल ऑफ p माइनस जिंट ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, यानी कि ये चीज इसके बराबर होगी, मानते हो। अब साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 से 1, मॉडुलस लग गया तो करेक्ट। साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, मॉडुलस लग गया, सॉरी माय बैड, गलत कर दिया मैंने, अब सही है। मॉड साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बार बताओ, जिंट लग गया, जिंट का कंसेप्ट तो पता ही होगा सबको, जिंट ऑफ 0 इज, जिंट ऑफ 1/2 इज, गलत। जिंट ऑफ 0.7 इज 0। इस इंटरवल में जिंट हमेशा, इस इंटरवल में जिंट हमेशा गलत। मॉड साइन एक्स अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जिंट ऑफ मॉड साइन एक्स 0 होगा। अगर मॉड साइन एक्स 1 हो गया, भाई या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, जिंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं मैं। अगर मॉड साइन एक्स 1 हो गया तो इसका जिंट क्या होगा, बिल्कुल सही। तो मेरे पास 2 केस आते हैं, जब ये अंदर वाली चीज 0 होगी और जब अंदर वाली चीज 1 होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट, पक्का। तो यानी कि यहां से मैं आता हूं, फैक्टोरियल ऑफ p माइनस 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, कब होगा ये, इस केस में। तो p कितना आ गया 10, कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, मॉडुलस को डाल देता हूं यहां, p माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू कितनी आ गई 11, p माइनस 1 10 होगा तो p 11 होगा ना। अब इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन को घुमा रहा हूं मैं, ये समझ आ गया ना, p की 2 वैल्यूज आएंगी। अब मुझे ये बताओ, मॉड साइन एक्स 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी। साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, लेकिन मॉडुलस लगाया तो, मॉडुलस लगाया तो 1 हो जाएगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं, दिस वैल्यू, ये वैल्यू तब होगी जब x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, and this value will be when x is equal to odd multiple of π/2। कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। ये कैसे हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, तो p माइनस 1 होगा, ठीक है, पक्का। सबका ध्यान इधर होना चाहिए,
ये जो NCR ऐसे लिखा हुआ है ना, ये जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, NCR, ठीक है। सी का हम चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम ये बहुत रेयरली यूज करेंगे, ये रट्टे वाली चीज हो जाती है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन से ही सीखेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ही लॉजिक बनता है। NCR और NPR, अगर कभी भी आपको NPR लिखा हुआ है तो आप ऐसे इसको ओपन करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। कभी भी NPR लिखा हो, जो इसको मैं बोलूंगा माथे पे, इसको मैं बोलूंगा चरणों पे, जो भी माथे पे वो एज इट इज उसका फैक्टोरियल आएगा, और जो चरणों में है वो माइनस होएगा माथे वाले से, उसका फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। NCR क्या बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। अब ये जो चीज है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये सेम है भाई दोनों में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि NPR और NCR रिलेटेड होंगे, किससे रिलेटेड होंगे भाई, कोई बताएगा मुझे कैसे रिलेटेड होंगे, फैक्टोरियल r NCR इज इक्वल टू NPR। मैं इस फैक्टोरियल r को इधर ले जाऊं तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर NPR बनेगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ये क्या है, साबू, वो वहां के तो बीच में इक्वल टू साइन, तो वहां पे आना चाहिए। मेरे चाचा चौधरी, ये फैक्टोरियल r इधर जाएगा मेरे बाबू, तो दिस अपॉन दिस बनेगा, दिस अपॉन दिस, यही तो होता है NPR। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक, आजिम अभी पेन नीचे रख दिया, अभी बस समझने पे ध्यान दे, यहां तक कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई इश्यू है इसमें यहां तक, पक्का। नेक्स्ट, NCR NCN माइनस आर भी होता है, ठीक है। कैसे होता है, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, यही होगी, क्या लिखेंगे, जो चरणों, जो माथे पे है उसका फैक्टोरियल अपॉन जो चरणों में है उसका फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल, यही है। ये चीज मैं यहां पे लपेट देता हूं एक बार, क्या बनेगा, जो माथे पे है उसका फैक्टोरियल अपॉन जो चरणों में है उसका फैक्टोरियल, फिर किसका फैक्टोरियल आएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस क्या होगा, n माइनस एन प्लस आर, तो n माइनस एन इज 0 प्लस आर, तो फैक्टोरियल आर। क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये माथा है ये चरण है, बस इतना ध्यान रख, क्या है क्यों है कैसे है बाद की बात है, अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करेंगे। जल्दी 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 फटाफट फटाफट, कदम बढ़ाओ सिपाही, जल्दी बैठ, वो पेन ड्राइव लगी हुई है, ध्यान से फोन बैग रख के, हाँ हाँ बैठ ना, तेरे लिए ये भाई सीट, ओए ठीक है, इतना समझ आया, पक्का। ओपन कैसे करना है समझ आया, जो माथे पे है उसको रखा, जो चरण में है उसका फैक्टोरियल, और उसके बाद डिफरेंस का फैक्टोरियल, r माइनस एन मत कर देना गलती से भी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा n जो है वो r या r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, r जो है वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये होल नंबर्स होंगे हमेशा, क्या होंगे, होल नंबर्स, ठीक है। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू, n तो यार नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, r होल नंबर को बिलोंग कर सकता है, क्योंकि n 0 नहीं होगा कभी भी, उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मतलब मैं बता ही देता हूं, NCR का मतलब है n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करना, ठीक है, ओके। NCR का क्या मतलब होता है, n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करना, बस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अगर NCP NCQ के बराबर हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, गौरव, गौरव, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि सर ये होना चाहिए या ये हो सकता है या कुछ ऐसा कुछ, नो कमेंट्स, गलत, Q माइनस गलत, बिल्कुल सही। मैं यहां से बोल सकता हूं P इज इक्वल्स टू Q,
ठीक है, बोल सकता हूँ ना भाई, अगर मैं यहाँ पे Q रख दूँ तो NCQ NCQ के बराबर हो जाएगा, यहाँ मैं P रख दूँ तो NCP NCP के बराबर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। कोई इशू? पक्का? जब माथे पे सेम चीज आ रही है तो चरणों में सेम चीज आ जाएगी, दोनों सेम बन जाएंगी, कह सकता हूं। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, यहां पे लगा दूं। NCQ को मैं क्या लिख सकता हूं, NCQ को NC N माइनस Q होगा ना बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां लगा दी, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है तो ये जो चरणों में आ रहा है वही यहां चरणों में बराबर होगा, क्योंकि माथा तो सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं, और P इक्वल्स टू N माइनस Q या P प्लस Q इक्वल्स टू, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये होगा भाई या तो ये होगा। बात समझ आई सबको? पक्का? P प्लस Q इक्वल्स टू NQ है, इन दोनों को इक्वेट करा हमने तो ये बना, इन दोनों को इक्वेट करा तो ये बना, NNCC, तो P इसके बराबर होना चाहिए। उससे क्या मतलब है, कहाँ माइनस है, N माइनस Q, तो P N माइनस Q के बराबर हुआ तो P प्लस Q N हो जाएगा ना। यहाँ पे Q इधर जाएगा तो N माइनस Q तो हो जाएगा P। क्लियर है सबको? ठीक है। 10C3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10C3 को ओपन करना है मेरे को, मान लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, करूँ, कितना बनेगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, पूरा लिखवा दोगे क्या यार, चलो ठीक है, 10 9 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, इससे कैंसिल आउट, 3 2 जा, तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो 120 आंसर आ गया। कोई इशू तो नहीं है किसी को? पक्का? ये समझ आया? तो लास्ट क्लास में आई थी, तुझे फैक्टोरियल के बारे में कुछ नहीं पता? अब देखो 10C3 को 10C3 10C3 n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, r की वैल्यू क्या है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या बनेगा 10C 10 माइनस 3, तो 10C7, ये दोनों बराबर होने चाहिए। चेक करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा क्या बनेगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फैक्टोरियल 10 माइनस 7, कितना बना, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, यही चीज बन गई, सेम ही होंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ इस चीज में भाई NCR NCN माइनस R यही लिखा है ना यहाँ पे, मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं, मतलब कि मैं एक अलग क्वेश्चन बना रहा हूं, 10C3 इज इक्वल्स टू 10C7, NCP इक्वल्स टू NCQ, NCP इक्वल्स टू NCQ, ये लिखा, तो मेरे इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। क्या P इक्वल्स टू Q है, क्या 3 इक्वल्स टू 7 होता है भाई, ये क्लियर है सबको, 3 इक्वल्स टू 7 नहीं है, क्या ये हो रहा है यहाँ पे 3 प्लस 7 10, क्या वो माथे के बराबर आ रहा है, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो एक बार और, क्या आप ये कंसेप्ट करेंगे P इक्वल्स टू Q 95 हो ना, दोनों में से एक सिचुएशन अराइज होगी हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सोच लो एक बार और, पक्का? ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आयुष मेरा दिमाग खराब कर रहा है, बार बार पूछ के, मुझे पता है बेचारे की क्यूरियोसिटी नहीं दबा सकता मैं। 3C2 का प्रैक्टिकल मतलब समझ लो, 3 चीजों में से 2 चीजों का सिलेक्शन, यही होता है ना, NCR का मतलब N में से R का सिलेक्शन, यही होता है, यही बताया था ना अभी भाई। ये 3 बच्चे हैं, आयुष गौरव श्रेया, मेरे को इन 3 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने, कितने तरीके से कर सकता हूं, गौरव आयुष एक तरीका, गौरव श्रेया एक तरीका, श्रेया आयुष दूसरा तरीका,
श्रेया आयुष या आयुष श्रेया, ये अलग है, बात एक ही है ना। तो कितने तरीके हुए? तीन। तीन में से दो बच्चों का सिलेक्शन करना था, कितने तरीके से होगा? आ गया आंसर 3C2। अरेंजमेंट क्या ओपन करना बे? अरे यार यही तो खेल है सारा। फैक्टोरियल 3 6 होता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। देखो भाई, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये होता है N माइनस आर प्लस 1/r। इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये प्रूफ ध्यान से समझना। प्रूफ यहां कर देते हैं। NCR क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 r प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्या बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू ये नीचे जाएगा फैक्टोरियल n, ये ऊपर जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। कोई इशू? कोई इशू किसी को? फैक्टोरियल n से तो फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बना? फैक्टोरियल r माइनस 1। ठीक है, इसको मैं लिख चुका हूं। नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर को मैं लिख देता हूं, n माइनस आर, इसको मैं लिख चुका हूं। क्या क्या लिखना रह गया? फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r को मैं लिखता हूं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख सकता हूं भाई। फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अभी देखा ना हमने, फैक्टोरियल r माइनस 1, तो अच्छा ये तो मैं तो लिख ही चुका हूं, इसको ये बच गया। इसको मैं लिखता हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें से एक माइनस करके यहाँ लिख दिया, जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें से एक माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया और वो बाहर निकाल दिया। समझ गए या नहीं? प्रथम सोच ले बेटा, दोबारा नहीं, होठों को छोड़ दे अपने, ऐसे ऐसे कर रहा है नहीं, कर ले और ऐसे ऐसे कर ले। प्रोसेस करता है, ऐसे प्रोसेस करता है? अच्छा, बहुत गंदा तरीका तेरा। इससे गया तो क्या बनेगा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन, यही चीज आ रही है। कोई इशू किसी को? ठीक है, लग गई तेरी नजर। चलो नेक्स्ट, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, मतलब दोनों का माथा सेम हो, दोनों के चरणों में एक का डिफरेंस हो, तो माथे में एक ऐड कर दो, जो बड़े वाला इन दोनों में से वो लिख दो यहाँ। इसका भी प्रूफ देखो। हाँ बेटा आएंगे। फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, NCR को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, NCR माइनस 1 को ओपन कर रहा हूँ, क्या बनेगा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक किसी को डाउट है? पक्का? अनुष्का सोच ले एक बार और, तो समझ फिर एक्सपेंड किया ना बेटा, देख ले एक बार, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। पक्का ना श्रेया, गौरव? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन निकालता हूँ, क्या बचेगा यहाँ? 1 बाय फैक्टोरियल r है ना, इसको मैं r इंटू आर माइनस 1 लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n माइनस आर एज इट इज, प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल r माइनस 1, इसको लिख देता हूँ n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ पे? भाई देखो, ये दोनों कॉमन निकलेंगे बाहर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, कोई इशू तो नहीं है किसी को? यहाँ पे क्या बचा? 1 बाय आर प्लस 1 बाय n माइनस आर प्लस 1। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल
आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एलसीएम लेंगे तो ये प्लस ये, तो आर कट गया, एन प्लस वन बचेगा ऊपर, डिवाइड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। कोई इशू तो नहीं किसी को? फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस वन क्या होता है? बिल्कुल सही, फैक्टोरियल एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन यही होगा भाई। किसी को डाउट तो नहीं है? अनुराग डाउट है? फैक्टोरियल 10 इंटू 11 क्या होता है? नहीं पता? फैक्टोरियल 11 क्या होता है? 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो 11 इंटू फैक्टोरियल 10 क्या होगा? फैक्टोरियल 11। मतलब यही हो गया ना, जो नंबर है उसमें से एक माइनस करके यहां लिख दिया तो इसके तो फैक्टोरियल होगा वो। ठीक है, अब ये इंटू ये क्या होगा? आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन क्या होगा? ऊपर नहीं होता यहाँ पे, फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या देंगे? ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर प्लस वन है, तो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन। और एक मिनट, गलत कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहा है, तो एन प्लस वन माइनस आर, बिल्कुल सही। अब ये चीज बन जाएगी एन प्लस वन सी आर, इसको ओपन करेंगे तो यही बनता है भाई, माथे का फैक्टोरियल, चरण का फैक्टोरियल, और माथे और चरण के डिफरेंस का फैक्टोरियल। वो यही चीज मैंने यहां लिखी है। कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आप लोगों को, ध्यान से देखना इधर। एनसीआर को एनसीआर भी लिखा जाता है। देख किसी का फोन आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ। शट अप। ये चीज हो गई एन आर। एनसीआर को ऐसे भी लिखते हैं भाई, समझ गया? समझ जा, सी कहाँ है अब? क्लियर है? भाई मैं समझा नहीं। ये दिल नहीं है भाई, ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तुझे बड़ा पता दिल कैसा होता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है भाई, ऐसा लिखा हुआ तो एनसीआर मान के चलोगे आप, सी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसको आप रट लो, NC1 होता है n, इसको एक्सपेंड करोगे सॉल्व करोगे n आएगा। NCR में NCN माइनस आर लगाऊंगा तो ये बनेगा NCR इज NCN माइनस आर, ये बनेगा, ये भी n ही होगा। ठीक है, दूसरी बात NC0 1 होता है और ये NCN के बराबर होता है। ये वाली चीज मैं कैसे लिख रहा हूं? यूजिंग द प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। समझे? कोई दिक्कत है? पक्का? सोच लो। जैसी रिप्रेजेंटेशन सी की है, पी की नहीं है भाई, क्योंकि सी ज्यादा काम आता है, अपने कॉम्बिनेशन से ही सारी चीजें बनती है मोस्टली। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? कोई नहीं, समझना नहीं है तो रटना है। देखो भाई, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। आर फैक्टोरियल आर, इसका समेशन हो रहा है कहां से कहां तक? आर की वैल्यू 1 से शुरू होगी और एन तक जाएगी, यही है ना क्वेश्चन, है ना भाई? अपन क्या करते हैं? प्लस वन माइनस वन। कोई दिक्कत? अपन क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ मेरी मर्जी, मेरा चौक, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरी इंक, करे आगे बढ़े। वेरी गुड। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल आर माइनस फैक्टोरियल आर। कोई दिक्कत है किसी को? ये चीज क्या बन गई? करेक्ट, फैक्टोरियल आर प्लस वन माइनस फैक्टोरियल आर। इस स्टेप तक किसी को डाउट है प्रथम के अलावा?
है पहले से किसान पहले से सुन लिया है बाबू प्रसाद, इससे ये काट देंगे तो सेम क्वेश्चन ही लिखा हुआ, पर इससे इसे काटना नहीं है बाबूजी। ये और ये कैसे हुआ, ये मैं आयुष को एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे जस्ट पहले वाली लेक्चर में। ठीक है, इतना समझ आया सबको। अब आर की वैल्यू कहाँ से डलनी शुरू होगी, कॉपी नहीं करना भाई, साथ साथ समझना है, साथ साथ पेन रख दो। 1 डालेंगे, सब चुप रहेंगे, सिर्फ निष्का जवाब देगी। निष्का 1 डालेंगे क्या बनेगा, हैं? अबे निकम्मे 1 डाल दिया तो यहाँ 1 और 1 1 + 1 प्लस आएगा। फिर क्या डलेगा आर के बाद, 1 के बाद 2 डाल, श्रेया क्या आएगा, श्रेया 3 डाल, ऐसे चलता जाएगा। श्रेया n-1 डाल के बता क्या बनेगा, n से पहले n-1 आएगा ना भाई, तू n-2 डाल के बता क्या बनेगा पहले, n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस फैक्टोरियल n-2, फिर n-1 डालूंगा तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-1, फिर n डालूंगा तो फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। हाँ कि ना, ध्यान से देखना, 2 प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का कट गया, इससे ये कटा, इससे पहले वाला कट जाएगा, फैक्टोरियल n से ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल 1, ये आंसर है। सब कट जाएंगे ना। इधर देखिए निकुंज, 9p5 क्या होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल, गलत, फैक्टोरियल 4। फॉर्मूला बेसिक याद नहीं है अभी। 5 इंटू ये क्या होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है भाई। अपन क्या करते हैं अब, 5 खोल लो और 5 से 5 कट जाएगा, फैक्टर 9 में कट जाएगा, पूरे में कॉमन निकाल दो, फिर 1+1 हो जाएगा और कुछ तो करो सर। तो फैक्टोरियल ऑफ 9 अच्छा क्या समझे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4, ठीक है ओके। इससे गया, ये क्या बन गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, पर ये ऊपर फैक्टोरियल 10 तो नहीं बन रहा मेरा, एक मिनट, फैक्टोरियल 10 तो नहीं बन रहा मेरा, क्या करूं, कोई दिक्कत, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 इंटू फैक्टोरियल 9, सब चुप रहेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रथम ये क्या बना ऊपर, सब चुप रहेंगे, रहने दे बस, हो गया तेरा, बता करेक्ट। नीचे क्या बना, इस गधे को अभी समझाया था ना मैंने, r+1 इंटू फैक्टोरियल r+1 होता है, फिर भी नहीं कर पाया तू, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान कहीं और होता है, हंसी मजाक में हर वक्त। चल रहने दे, चल फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-5 लिख सकता हूँ इसको भाई, 5 को 10-5 लिख दिया। ये चीज किसकी एक्सपेंशन है भाई, मान लेते हैं मेरे को याद नहीं है, इसकी एक्सपेंशन कर दो। ये भाई ये LHS सॉल्व किया ना, ये RHS के बराबर होना चाहिए। 10PR क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-r, तो r क्या है, या इसको मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ 10p5, तो ये 10PR के बराबर होगा, तो r5 हो गया। यहाँ से ऐसे भी बोला जा सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है कैसे बोलने, दूसरी चीज क्लियर है। आज के लिए इतना ही, चुप, तू बता बे पहला। देखो इस बच्चे का दिमाग देखो, शरीर से बड़ा होता जा रहा है, दिमाग इसका कुछ चलता ही नहीं है आजकल। देखो भाई ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, NCP इज इक्वल टू NCQ, तो इसके दो सिनेरियो होते हैं, या तो P इक्वल टू Q होगा या P प्लस Q N होगा, दोनों ही बनेंगे, दोनों में से एक ही वैलिड होगा भाई। तो अपन पहले P इक्वल टू Q करते हैं, तो R इक्वल टू 10-r, या तो ये होगा या R प्लस 10-r 20 होगा, इससे गया 10 इक्वल टू 20 हो सकता है, नॉट वैलिड, खत्म। 2R इक्वल टू 10, R इक्वल टू
5, 5 को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो 20C5, 5 को यहाँ डालूंगा 20C5, सेम आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, जो NCR में जो चरण होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, और जो माथा होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो वैलिड है, तो आंसर ये आ गया हमारे पास। क्लियर? बी पार्ट मैंने तेरा जो गलत बोला था वो बी पार्ट ही बोला था ना। हाँ, इसमें भी सेम वही NCR, NCP, NCQ। तो एक केस बनेगा 3R इक्वल्स टू R+3, या फिर 3R प्लस R+3 इज इक्वल्स टू 15। ये दो केस बनेंगे। ये वाले में क्या बनेगा, 2R इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 3/2। अगर मैं R को 3/2 यहां डालता हूं, 3/2, तो ये बनेगा 9/2, जो होल नंबर। तो इसका ये गलत हो गया भाई अपना। मैं इसको इग्नोर क्यों कर रहा हूं भाई, पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सब्सटीट्यूट करने पे चरण होल नंबर नहीं आ रहा। 3/2 देखने पे मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा आंसर को। 3/2 हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है 3/2 होने में। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, R 12/4 3, देखना 3 बन रहा ना, 9 है। ओ हाँ सही है, तो यहाँ पे 15C9, 15C6, 9 + 6 15। ठीक है भाई, कोई इशू? एनीवन? नेक्स्ट, एक बार समझ ले निष्का, फिर बात करेंगे। एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी देख, NCR अपॉन NCR-1 क्या होता है? ये होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहले तरीका क्या है भाई, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, दो वेरिएबल ही तो है N और R, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एलिमिनेट मारोगे, कुछ ना कुछ करोगे, या सीधा मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ठीक है, NCR क्या है, 84 अपॉन NCR-1 क्या है, 36। कितना आएगा, N - R+1/R। N और R में एक इक्वेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट, NCR+1 अपॉन NCR, ये क्या बनेगा? इस प्रॉपर्टी से बताना मेरे को। सर उसके साथ ही सर ये कोई बता सकता है? इस प्रॉपर्टी को देख के ये चीज डिकोड करना। R+1 CR के साथ ही, वो छोड़ना भी बात की बात है। वो अगर ये चीज ये होती है तो ये चीज क्या होगी? आजिम, आजिम ही नाम है ना, हैं? गलत। अब आयुष, तो मैं पापा को लेने जाऊं? यार रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में आ गई। आजा ऊपर, आजा आजा आजा, रिकॉर्डिंग में तेरे को फेमस करूंगा। N-, यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, R, जो ऊपर के चरणों में आ रहा है। ऊपर के चरणों में क्या आ रहा है, +1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सिंपल, कंपेयर कर दिया। ऊपर R आ रहा है तो यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है। ऊपर जो आ रहा है मैंने वो लिख दिया, सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व करो, क्या बनेगा बताओ बताओ। N - R/R+1, एक इक्वेशन ये आ गई, आ गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हो जाएगा सॉल्व। अब तो हो जाएगा आराम से भाई, पक्का। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, NCR प्लस NCR-1 कितना होता है? बिल्कुल सही। ये वाली प्रॉपर्टी प्रियांशु बताइए, लग पाएगी इसमें कुछ? कैसे? ये R, ये R-1, क्या बनेगा? 41C C
बेटा तू ढंग से देगा आयुष, क्या कर रहा है तू? 41C11, आगे क्या है? 41C12, 42C13, फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या बनेगा? 42C13 ऊपर से निकाल लिया, ये फिर क्या बन जाएगा? 43C। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन में जो बच्चा घुसेगा वो बेवकूफ। इतनी बड़ी थोड़ी करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन। किसी को कोई डाउट है? ये वाला क्वेश्चन बना किसी से? करा ही नहीं होगा घर पे, करा था ट्राई? फैक्टोरियल 2n क्या होता है मेरे को बताइए एक बार। है क्या? 2n फैक्टोरियल क्या होता है? 2n फैक्टोरियल होता है 2n माइनस 1। पता नहीं क्या भाई, क्या खाता है, क्या पीता है। 2 फैक्टोरियल n, देखो ये अलग आदमी आया है भाई, हद कर दिया तुम लोगों ने तो। फैक्टोरियल 2n होता है 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, चलता जाएगा। अरे भाई तू हमेशा सही बोलता है, बीड़ी पी के आता है हर क्लास में, पता नहीं ये क्या लिखा है आपने आगे बोल नहीं दिया भाई, यहाँ कुछ है? अबे यहाँ है अब, ये घुटने पे इशारे कर रहा तेरे, अब तो यहाँ चला गया पैर। किसी भी फैक्टोरियल का मतलब क्या है? उस नंबर से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यही होता है। 2n माइनस 1 पे अटका हुआ है। अब ढंग से समझ ले, कोई बार बार होठों को मत छुआ कर अपने, लटक जाएंगे इतने बड़े बड़े। यहाँ पे ये सारे क्या है, क्या पता लग रहा है देख के? और नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, इवन को अलग निकाल लूँ, इवन को अलग निकालता हूँ, ऑड को अलग। इवन क्या है? 2n, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, और ऐसे चलता जाएगा 4, 2 तक। इवन नंबर्स इसमें से इवन अलग कर लिए। ऑड क्या होंगे? 2n के बाद क्या आएगा? 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 के बाद 2n माइनस 3, और ऐसे चलता जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे? एनीवन? गौरव, गौरव मुझे ये बता, 2n फैक्टोरियल में कितने टर्म्स है भाई? ये जो प्रोडक्ट हो रहा है ये कितने टर्म्स है टोटल? गौरव, वेरी बैड। अनुराग है, ये क्या कर रहा है? ऐसे सोचते हैं? तू बता। है गलत, करेक्ट। 1 से लेके 2n तक 2n टर्म्स होती है। क्या बेवकूफ लोग हो गए हो यार तुम लोग, बिल्कुल ही एकदम। प्रथम से दूर बैठा करो सब लोग। ये 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स में ऑड और इवन कितनी कितनी होंगी? आधी आधी। 2n का आधा, तो n ऑड है, n इवन है, ठीक है। तो यार ये चीज जो मेरे को यहाँ ब्रैकेट में दिख रही है, तो यहाँ दिख गई होगी सबको। प्रथम दिखी भाई? देख 2n माइनस 1 तेरा, ठीक है। -2n-3 के जो आपने बोले नहीं दिया। अच्छा ये ठीक है, ये ब्रैकेट हमें यहाँ दिख गया। मेरे को ये बनाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये कितनी टर्म्स है टोटल? ये वाली n टर्म्स है। मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ सब में से, तो कितने 2 बाहर आएंगे? है अरे यार आयुष तू भी, यहां से एक 2 बाहर आया, यहां से एक 2 बाहर आया, यहां से एक 2 बाहर आया, यहां से 2 बाहर आया तो n बचा, यहां से 2 बाहर आया तो n माइनस 1 बचा, यहां से 2 बाहर आया तो n माइनस 2, यहां से 2 बाहर आया तो 2 बचा, यहां से 2 बाहर आया तो 1 बचा। और 2 कितने बाहर आए? n टाइम्स इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, n टाइम्स 2 मल्टीप्लाएंगे 2 की पावर n। कोई दिक्कत? बता दे प्रथम, क्या दिक्कत है? नहीं है, चलो मुबारक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिवाइड बाय क्या है भाई? फैक्टोरियल n। ये चीज क्या है? n। फैक्टोरियल n
इससे कैंसिल आउट RHS to the power n to this. क्लियर है?